दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। और नए साल की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब कुछ दिन बाकी है नया साल आने में। तो मैं आज एक बार फिर आपके सामने प्रकट हो गया हूँ। क्यों? वही सब आप तो समझेंगे नहीं, लेकिन मेरा काम है जो करने का, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। नेटवर्क मार्केट के बारे में बात करने के लिए। सर, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप सर्कस के शेर हैं या जंगल के शेर? आप अपने आप को बोलते होंगे ना, किसी को भी धमकी देते हो, शेर हूँ, शेर से बात करो। किस चीज़ के, कहाँ के सर, कहाँ के शेर हैं सर? जंगल के या सर्कस के? दोनों में फर्क क्या है आपको पता है? पता है। जंगल का शेर जो होता है वो आत्मनिर्भर है, अपने ऊपर है। वो जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मतलब क्या है कि वो भी पेट भरता है, वो भी अपनी जिंदगी बसर करता है, वो भी अपने मतलब जो उसे करना है वो सब कुछ करता है। लेकिन अगर वही चीज, वही सर्कस में वही शेर हो तो मतलब समझिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं। आप ऐसे तो समझेंगे नहीं, मैं समझाऊंगा तरीके से। अब जो सर्कस का जो शेर है वो पिंजड़े में है। उसको खाना कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये डिपेंड कौन करता है? जो वहां का मालिक है। तो वो शेर की वैल्यू बाहर वाले शेर से है, कंपेयर कर सकते हैं क्या आप? करिए। सर, मैं आपको जो बोल रहा हूं, आप मेरा टॉपिक नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि आपको गुलामी की आदत पड़ी हुई है। इसलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो काम कर रहे हैं ना, वो गुलामी में कर रहे हैं। आप कभी फ्री होके काम करके दिखा दीजिए मेरे को। आप जो जॉब कर रहे हैं, किसी भी, कोई भी सैलरी हो, वो मैटर नहीं है मेरे लिए। आपकी 10,000 हो, 10 लाख हो, उससे मैटर नहीं कर रहा हूं मैं, उससे कंपेयर भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप क्या है? गुलाम है। नौकरी क्या है? नौकरी में आप पिंजड़े के अंदर हैं, फैक्ट्री के अंदर हैं, काम करने के लिए उस जगह गए हैं, उस ऑफिस के अंदर हैं। जब तक आपका टाइम नहीं होगा, कंपनी मालिक का, आपका 8 घंटे का टाइम है तो आपका 8 घंटे देना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड। यहां तक कि आप जो काम कर रहे हैं वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। भगवान ने किस लिए भेजा था? इसीलिए कि आप सारी जिंदगी गुलामी में गुजार दो। मैं, बात वही है ना कि अगर मान लीजिए जंगल का शेर है, उसे कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन उसे अपनी मर्जी से मिलता है ना। आप अपनी मर्जी का कुछ भी करके दिखा दीजिए मेरे को, कुछ भी। आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते छुट्टी लेके, आप अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते, जिस जगह काम कर रहे हैं वहां भी नहीं घूम सकते आप अपनी मर्जी से। बताइए आप क्या क्या मतलब। मैं कभी कभी ज़्यादा बोल जाता हूँ, तो अगर मैं कभी कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ आपके लिए तो माफ़ करना। मैं आपकी आपकी वैल्यू याद दिलाना चाहता हूँ। सर, भगवान ने हमें क्यों भेजा है? क्यों भेजा है? आप पता है, बता सकते हैं आप? जी। अपना और अपने आसपास जो भी तुम्हें दिखे उनकी मदद करना। अपना तो कर ही लोगे, क्योंकि अपना तो कुत्ता भी पेट पाल लेता है, पेट भर लेता है। वो मैं वो नहीं बोल रहा हूं मैं।
आपको दूसरों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, और आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। मतलब जो खुशियाँ ऊपर वाले ने जो भी इस सृष्टि में बनाया है, वो सारी चीज़ किसके लिए बनाया है? आपके लिए बनाया, इंसान के लिए बनाया। आप जानवर नहीं हैं, आप इंसान हैं। इंसान की योनि 3,84,000 योनियाँ होने के बाद इंसान बनाया जाता है। इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठा हुआ है। मतलब वो अपनी जिंदगी कहाँ गुजार रहा है? पिंजड़े में। जॉब क्या है? पिंजड़ा है। हर इंसान को 5 साल काम करके उसे लाइफ फ्री हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ये सब जानता नहीं था। आज मुझे जब से ये बात पता लगी है, तब से मैं 5 साल पूरे करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। 5 साल होंगे मैं जॉब नहीं करूँगा कहीं भी, और फ्री रहूँगा, फ्री घूमूंगा। सब कुछ वो करूँगा जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते, और आपके सामने ही करूँगा, आपको बताऊँगा भी। क्योंकि मेरा काम है, जो मैं आऊँगा, ऑनलाइन भी आऊँगा मैं, और आप लोगों को बताऊँगा भी इस बारे में कि मैंने क्या कर लिया। सर, भरोसा है ना अपने आप पे? आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप पिंजड़े में हैं। जिस दिन आप अपने आप के ऊपर भरोसा करने लग जाएंगे, आप पिंजड़े से बाहर आ जाएंगे। नेटवर्क मार्केट क्या सिखाता है? नेटवर्क मार्केट सिखाता है, या तो आप 5 साल काम करके, 5 साल काम करते करके एक आप ऐसा इनकम जनरेट कर लो जो आपको 50 साल काम करने के लिए ना रखे। आप पूरी जिंदगी काम करते रहना, आपके पास वो नहीं मिलेगा। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, एक सच्चाई बताऊं आपको। दुनिया के 95% लोग 5% पैसे के लिए रात दिन मरते हैं। मरने का मतलब ये मरना ही तो है। आपको कंपनी मालिक ने बोल दिया कि सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है। 5 बजे आप जा नहीं रहे, उसको बोल दिया उसने आज नाइट लगानी है, तो आपको लगानी पड़ेगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं सिर्फ 5% पैसे के लिए, और 5% लोग 95% पैसा यूज करते हैं। क्यों? वो है तो आप और हम ऐसे ही। जब वो ऐसा कर सकते हैं, तो आपके दिमाग आपके पास भी है। ऐसा तो नहीं है उनके पास ही दिमाग है, आपके पास नहीं है। आंखें उसके पास भी हैं, मुंह आपके पास भी है, बोलना आपके पास भी है। मतलब हर चीज दी है ऊपर वाले ने, फिर आप अपने आप के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको जो बार बार बोलता हूं कि आप काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। आपको आप अगर तो समझ आ जानी चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जॉब करते समय आप 5 साल नेटवर्क मार्केट को दे दीजिए, ताकि आपकी आपकी तो जिंदगी सुधरेगी, आपके आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी सुधर जाएगी। उसमें क्या मैं आपसे लड़ चलवा रहा हूं? क्या मैं पैसे लगवा रहा हूं वहां? क्या करवा रहा हूं सर? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 5 साल नेटवर्क मार्केट करिए। जो टाइम आपका एक्स्ट्रा बचता है, आप सुबह 9 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, सुबह 9 से 9 आप मान लीजिए ड्यूटी करते हैं, मैं मान लेता हूं 9 से और 9 अगर आप ड्यूटी करेंगे तो 12 घंटे होते हैं। 8 घंटे आप सोएंगे, 12 8 20 घंटे हुए। 4 घंटे कहाँ हैं? 2 घंटे नहाने धोने में लगा दिए मैंने, छोड़ दीजिए। फिर भी 2 घंटे बचते हैं आपके पास। क्या करते हैं आप 2 घंटे? नेटवर्क मार्केट के लिए टाइम निकालिए सर। मैं आपको जो बोलता हूं ना, वो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, या आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इस चीज के लिए फील नहीं करता हूं। मैं आपके लिए ही मैं इस तरीके के वर्ड यूज करता हूं। क्यों? मैं आज नहीं, मैं कई 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 लोगों को मीटिंग देता हूं, तो कुछ लोगों के पास अच्छी इनकम आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो ये बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की।
या मैं ये नेटवर्क मार्केट या फालतू का काम है, ये लोग काम, जिसको काम नहीं आता वो काम करते हैं लोग, हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है सर? अगर उसको बोल दो जाके, आप प्लान जो दिखा रहे हैं अपना मार्केट का, नेटवर्क मार्केट का जो प्लान दिखाते हैं, या कुछ उनसे बात करते हैं जाके आप अपनी कंपनी के बारे में, तो आप उन्हें बोलते हैं कि इसमें इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सर मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि जो गरीब लोग हैं ना, मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, गरीब लोगों को आप लाख रुपए की बात करोगे तो वो आप उनके हजम नहीं होगी। वो क्या कहेगा सीधा, तू तू लखपति हो जा, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो भरोसा ही नहीं करेगा। जो इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है उसको बोल देगा कि लाख रुपए तेरा महीने का आएगा, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? वजह है उसकी, क्योंकि आज तक उसके माइंड में ये बात कही नहीं, कभी किसी ने बोला नहीं उसको, वो उसी में खुश है। सर अगर हम उसी में ही खुश रहेंगे जो पिंजड़े वाला काम है, अगर उस शेर अगर पिंजड़े में रहेगा तो वो शेर कहलाने के लायक नहीं है, इंसान नहीं हो आप फिर, अगर ऐसा सोचते हो कि मैं जो काम कर रहा हूं उसी में खुश हूं। तो मैं आप लोगों से बार बार इस बात की मिन्नतें भी करता हूं आपसे। क्यों करता हूं? मेरी वजह से अगर आपके जिंदगी में कुछ खुशियां आ जाएं, चलो आपकी खुशियां नहीं आए, आपके आने वाली पीढ़ी की जो खुशियां आ जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल उस बात को समझ आएगा, आपको भी आएगा और उनको समझ में आएगा ही आएगा। मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूं कि कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा काम चलेगा तो नेटवर्क मार्केट का चलेगा, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप उसमें सक्सेस हो जाओ। किसी भी टाइप का आप बिजनेस खोल लीजिए, नहीं चलेगा सर। मतलब अभी इस टाइम पे इस तरीके के काम हो गए हैं कि जो लोगों ने सोचे नहीं थे। आज देख लीजिए मार्केट का कितना बुरा हाल है। क्या है ये? आपको समझ आता है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी काम चले या ना चले, लेकिन खाने पीने का काम, कपड़े पहनना, जूते पहनना, मतलब अपना तेल तेल वगैरह, मतलब जो भी हमारा गुड मॉर्निंग से गुड नाइट का जो भी हम आइटम यूज करते हैं, आप काम करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको यूज करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कहां से यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आप अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाली पीढ़ी आपसे हिसाब मांगेगी। मैं एक बार नहीं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं। जब 95% लोग सिर्फ 5% पैसे के लिए रात दिन अपना खत्म कर रहे हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, वो उसी में जीते रहते हैं। सुबह गए ड्यूटी पे, शाम को आए ड्यूटी से, नहा धो के खा पी के फिर टीवी देखने लग गए, मोबाइल देखने लग गए, फालतू की बकवास करने लग गए, एक दूसरे की बुराई करने लगे, एक दूसरे के ऊपर ताने मारने लगे। ये सब काम के करने के उनके पास टाइम है, लेकिन उनको बोल दो कि घंटे 2 घंटे आप नेटवर्क मार्केट के बारे में सोचो, उसमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, वो आप सीख लो, तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, आपके आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। उनके बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मैं पिछले 3 साल से लोगों से बात करता हूँ और प्लान भी दिखाता हूँ। मैंने बात हर तरीके के लोगों से की हुई है, लेकिन किसी को भी बोल दो कि भाई तेरे को लखपति बनना है नहीं बनना है, तेरे को ज़िंदगी में सफलता चाहिए नहीं चाहिए, तेरे को सारी ज़िंदगी काम करने से काम करना चाहिए या फिर 5 साल काम करना चाहिए। सर हर इंसान, क्या मतलब, आज आप जो जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी से लोग बाहर निकलना नहीं चाहते। क्यों? उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। पता सर तब होगा जब पता तो लग जाता है, ऐसा तो है नहीं पता नहीं लगता है, लेकिन रिस्क कौन ले? क्या सोचते हैं वो, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वहां से परचेज करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सर अभी पैसा तो आता ही नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आता है। सर मैं आप वो मत सोचिए कि पैसा थोड़ा आता है। आप जो टाइम आप मान लीजिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आप टाइम देते हैं, 8 घंटे का टाइम देते हैं नहीं देते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलता होगा? 500 600 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी जो जितनी सैलरी होगी उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए।
तो आप जो नेटवर्क मार्केट में बताया हूं, कोई भी नेटवर्क मार्केट हो, उसके ऊपर आप कितना टाइम दे रहे हैं? वहां 8 घंटे देते हैं और यहाँ 1 घंटे देने को तैयार नहीं है, तो आपको क्या लगता है कोई पागल बैठा है जो पैसे भेजेगा या देगा? क्यों? क्योंकि आप उतना ही परचेज कर रहे हैं जितनी आपकी जरूरत है। आप बिजनेस कर नहीं रहे, आप जॉब करेंगे, जॉब वाली में मेंटेलिटी रहेगी तो आप पेट ही भर पाएंगे और अपने खर्चे पूरे कर पाएंगे। आप चाहे मैं हम अपनी खुशियां लेके आ जाएं या अपने जो सोचा है वो कर ले, तो ऐसा जिंदगी में होगा नहीं। वो तभी होगा जब आप बिजनेस करेंगे। बिजनेस क्या कहता है कि पैसा लगाना है और आपको रिस्क लेनी है। पैसा भी लगाना है, रिस्क भी लेनी है और सेल भी करनी है। बहुत तरीके हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ओनली अपने घर का पेट भरने का सामान परचेज कर रहे हैं। तो आपके यहां कितना पैसा आएगा? जो आप परचेज कर रहे हैं उसी के ऊपर तो परसेंटेज आएगा। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। जो ऐड वाला काम है, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, ट्रेडिशनल मार्केट लगा लीजिए, जो बाहर की शॉप है, वो लोग ऐड कराने के पैसा देते हैं। क्या आपको लगता है 100-200 रुपए में ऐड होता है? क्या करोड़ों रुपए में ऐड होता है? वो पैसा किसकी जेब से जाता है? कस्टमर की जेब से आता है। आप इस भूल में मत रहना। कस्टमर कौन है? कस्टमर हम हैं। हम कस्टमर ऐसा वर्ड रखा गया है कि कस्टमर। तो यहां क्या होता है? हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कस्टमर नहीं बनते। पार्टनरशिप मिलती है 45% की। आपको कोई रिस्क नहीं है। माल कब बनेगा, कब आएगा, क्या खराब होगा, क्या घाटा होगा, सब कंपनी का होता है। आपको 45% मिलता है। फिर भी आप वो काम करने के लिए इतने नखड़े कर रहे हो। ऐसा कोई दूसरा काम है? बताइए आप। तो इस काम को करने में क्या आपको क्या लग रहा है? मैंने जो बताया अभी, गरीबों की क्या हालत है? गरीब है कौन? हम सब गरीब हैं। हम कोई अमीर नहीं है। लेकिन एक रिसर्च हुआ है कि अगर गरीबों को बराबर कर दिया जाए, मान लीजिए कि गरीब करोड़ों रुपए हैं लोगों के, कई कितने करोड़ है कुछ पता नहीं। अगर गरीब को उतना पैसा दे दिया जाए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दे दिया हर बंदे को, हर इंसान को 1 करोड़ रुपए दे दिया, वो क्या करेगा गरीब? आपको पता है क्या करेगा? मैं बताऊं? वो उसमें से खर्चा ही नहीं करेगा। और पैसे के कितने काम? पैसा या तो खर्च कर लो, या यूज कर लो, या दान कर लो। अगर ये तीनों नहीं हुए तो पैसा ऑटोमेटिकली, सुनिए जरा गौर से, खर्च कर लो, यूज कर लो या दान कर लो। अगर ये तीनों नहीं हुए तो ऑटोमेटिक पैसा खत्म हो जाएगा। नहीं आपको पता है तो रिसर्च कर लेना। आप ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये अपने जेब में रख लेना या गाड़ देना कहीं ज़मीन में। अगर आपने वो यूज नहीं किए, खर्च नहीं किए, दान नहीं किए, तो पैसा रहेगा नहीं। ये गारंटी है। वो पैसा उन लोगों के पास पहुंच जाएगा जहां से आया था। क्या है ये? पैसा खर्च करोगे तो पैसा आएगा, पैसा दान करोगे तो भी पैसा आएगा, किसी की हेल्प करोगे तो भी पैसा आएगा। आप ये मत सोचिए किसी को 1 रुपया 10 रुपया दे देते हैं तो आप उनके ऊपर एहसान करते हैं। इस भ्रम में जीना छोड़ दो कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आप बहुत परोपकार कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऊपर वाले ने भेजा इसलिए था, बनाया इसलिए था, दिया इसलिए था कि आप करो, और नहीं कर रहे हो तो वो चला जाएगा। जो आपके पास है भी, वो भी जो आपके पास है ना, वो भी चला जाएगा। क्यों? आप कर ही नहीं रहे, यूज ही नहीं कर रहे। आप अपने शरीर के लिए दूसरे का साथ देने के लिए, दूसरे के साथ कुछ करने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका जो माइंड है ना, वो भी खत्म हो जाएगा।
आपने जो प्रॉपर्टी बना रखी है, अगर उसको बने रहना है तो उसमें से आपको दान करना पड़ेगा। नहीं दान करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी भी नहीं। पैसा उसी के पास ज्यादा आता है जो देना जानता है, लोगों की सेवा करना जानता है। यूज करना, खर्च करना, दान करना, अगर ये नहीं हुआ तो पैसा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नहीं पता है तो रिसर्च करके देख लेगा। फिर मत बोलना कि हीरालाल मौर्य ने ऐसा बोला था मेरे को, क्योंकि मैं जो बोलता हूं, आप ऐसा लगा लीजिए कि मैं जो भी बोलूंगा आपको, अगर आपको नहीं लग रहा है तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। पैसा क्या है? धन है। ये लक्ष्मी क्या है? धन है। अगर इनका आपने उपयोग सही से नहीं किया, लक्ष्मी क्या है? धन है। शान शौकत क्या है? ये भी धन है। दूसरों की सेवा करना क्या है? भी धन में आता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, तो आप अपने लिए ही सारी जिंदगी करते रहेंगे। किसी करने के लायक के लिए आपके पास उतना होगा ही नहीं आप कर पाओ, क्योंकि आपकी सोच क्या है, माइंड क्या है? सिर्फ मेरा भला होना चाहिए। जो लोग अपना भला सोचते हैं उनका कभी जिंदगी में भला नहीं होता। आप दूसरे की मदद कीजिए, दूसरों का काम कीजिए, दूसरे के काम आए आपकी जिंदगी, वो काम करिए। आपका भला करने के लिए, आपके ऊपर काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए ऊपर वाला है, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। तो मैं आप लोगों से जो मेरे पास, मैं पूरा दिन बोलूंगा लेकिन आप पूरा दिन सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत वर्ड है। मैं क्या करूं? मेरी जो एज है उस एज में मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, वो दान कर दीजिए, आपके पास पैसा है वो दान कर दीजिए, खुद को भी दान कर दीजिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कम से कम अपनी कमाई का 10% तो दान कीजिए। लोगों की मदद कीजिए किसी भी तरीके से। लोगों की सोच पे मत जाइए, लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लोग आजकल पता नहीं कैसे कैसे सोच रहे हैं। दूसरों के साथ कुछ भी हो जाए उन्हें उस चीज से मतलब नहीं, सिर्फ उनको अपना फायदा चाहिए। सर ये कैसे चलेगा? आप सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा है क्या? वो बैठा है, उसको सब पता है आप क्या कर रहे हैं। आप इस भ्रम में जी रहे हैं ना कि मेरे अलावा कोई जानता नहीं, तो ये आप भूल जाइए। वो सब जानता है, सब देखता है, उसकी लाठी में बहुत ताकत है। उसका जो सृष्टि है ना, उसने बना के रखी है। आप सोचते हो आपका माइंड क्या कहता है? इंसान जो सोचता है, जैसा सोचता है वैसा अपने आप को बनाता है। आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसके बारे में गलत सोच रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं? अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना दूसरे के लिए। आप हर इंसान के बारे में सही सोचिए, जितनी हो सके उतनी मदद करिए, और एक ऐसा काम करिए साथ में। एक काम करने से काम नहीं चलेगा, मैं फिर बोल रहा हूं। आपको पता होगा जब पुराने ज़माने में, जब मेरे टाइम की बात है, उस टाइम घर का एक आदमी काम करता था खेती में, तो पूरा घर खाता था। पता है ना आपको? उसके बाद हर 20 साल बाद डेवलप हुआ या नहीं हुआ? महंगाई भी बढ़ी और उसके हिसाब से रेट भी बढ़े। हमारे सामने 5 रुपए में लोग काम करते थे पूरे दिन के लिए, फिर 10 रुपए हुए, फिर 20 रुपए हुए, फिर 50 रुपए हुए, फिर 100 रुपए हुए। ऐसे बढ़ता गया, नहीं विकास होता गया, बढ़ता गया। आपने क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। आपने माइंड क्या रखा कि मैं पढ़ लूं और थोड़ा बहुत पढ़ लूं, उसके बाद कोई जॉब मिल जाएगी, उसमें लग जाऊंगा और जीवन सेटल हो जाएगी।
सर सटल नहीं हुई, सेटल हो गई। क्यों? हमारे जो सोचने के दायरे हैं ना, वो बहुत मिनिमाइज हो चुके हैं। हम अपने आप को कवर करना चाहते हैं उन्हीं पैसों में जो कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? जो कमा रहे हैं हम, और क्या कमा रहे हैं आपको ही पता होगा, मुझे नहीं पता है। आप जो कमा रहे हैं वो सोचते हैं कि इसमें मेरा गुजारा चल जाए। सर, गुजारा करने के लिए हम नहीं आए हैं, ऊपर वाले ने हमें भेजा है। तो क्या करने के लिए भेजा है, पहले आप अपने आप से पूछिए। हमें जो इंसान का जन्म दिया है, क्या ऐसे ही रहने के लिए दिया है? क्या हर चीज में सेटिस्फेक्शन करना? खाना खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन, यार इसी में गुजारा कर ले। सब्जी लेने जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन, यार ये 40 रुपए की 40 रुपए किलो दे रहा है, 20 रुपए किलो दे रहा है, इसमें से रुपए 2 रुपए तोड़वा लूँ इससे, और तो मेरा कुछ कम हो जाएगा, तो मेरा भला हो जाएगा। ये सब नहीं होने वाला सर। आप कभी भी अपना पेट काट के बचत करके आप कभी जिंदगी में अमीर आदमी बन ही नहीं सकते। ये आज लिखा लो मेरे से, आप जहां कहोगे वहां मैं साइन करके दे दूंगा। आप बचत करके कभी अमीर नहीं बन सकते। हाँ, आप अपने ऊपर खर्च करके जरूर अमीर बन सकते हैं। सर, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है? ये सब कुछ आपको फ्री में दिया ऊपर वाले ने। बोलने की ताकत दी, शरीर के अंदर कितने ऑर्गन दिए, आपको पता है ना कितने ऑर्गन दिए हुए। और इस एक ऑर्गन की कीमत क्या है? आप मान लीजिए आपकी आंख खराब हो जाए, आपके दांत खराब हो जाए, एक दांत लगवाने जाओगे तो हजारों रुपए से ऊपर लगता है। 32 दांत बना के दिए, आंखें दी आपको, किडनी दिया, लीवर दिया, गुर्दे दिए, मतलब इतने ऑर्गन दिए आपको। आप बाहर से लगवा के देखिए, आपको पता लग जाएगा आपकी वैल्यू क्या है। तो आपने भगवान ने आपके लिए बना के भेजा, तो क्या इसी जिंदगी नरक बनाने के लिए भेजा? क्या सेटिस्फेक्शन करने के लिए भेजा है? क्या आपके पास मौका आता है, भगवान खुद नहीं आएगा चलकर, आपको किसी फरिश्ते को भेजेगा। वो हम ही आप में से कोई फरिश्ता होगा जो आपको बताएगा कि तू इस रास्ते पे चलेगा तो तेरा कुछ उत्थान हो सकता है। और उसकी बात आप मानने को राजी नहीं हो। आप सोचते हो हम यहीं ठीक है, बस सुबह शाम यहीं ठीक है। सर, मुझे हंसी तो आती है, क्या करूं, पर मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं जो बोलता हूं तो मैं यहां से भी बोलता हूं और यहां से भी बोलता हूं सर, दिल से भी बोलता हूं, माइंड यूज नहीं करता। मैं ये नहीं चाहता कि आपका कुछ खराब हो। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सुखी रहें, बिल्कुल दुखी ना हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे। मेरा हमेशा दुआ रहती है यह सबके लिए। मैं किसी के लिए भी गलत नहीं सोचता। मैं चाहता हूं कि मैं जिसको जानता हूं वो हर इंसान जो मुझे दिख जाए वो खुश रहे। बस उस खुशी के लिए मुझे कुछ करना पड़ जाए, मेरे से कुछ हो सके उसके लिए, तो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो अगर मेरे इन वर्डों से आपको किसी को भी एक को भी ऐसा लगे कि एक काम करने लायक है या नहीं करने लायक है, सर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो दुकान चेंज करनी है, वहां की जगह आप इस दुकान से लेके आना है सामान। और आपको जो टाइम आप अपने यहाँ जॉब में 12 घंटे या 8 घंटे देते हो, यहाँ पर भी आपको घंटे 2 घंटे निकाल के टाइम निकाल के काम करना है। 5 साल अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप, पहले होता था ना पेंशन वाला काम, जॉब करने के बाद पेंशन मिलती थी, तो कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसा करके जाएंगे कि आपको किसी पैसे के लिए किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस पर जो नॉमिनी बनेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम होगा। अगर मान लीजिए आपने 5 साल लगा के इसमें से 5,000 रुपये महीने भी लेना शुरू कर दिया, तो आपकी पीढ़ी आएगी तो आते ही काम तो नहीं करेगी ना। आप मान लीजिए काम करने लायक नहीं रहे तो भी तो आपको सपोर्ट मिलेगी ना पैसे की। आज इस सृष्टि में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग परेशान, लोग ज़्यादा है। मैंने आपको शुरू में बोला था 95% लोग रात दिन काम करते हैं लेकिन उनका गुजारा नहीं हो रहा है, और 5% लोग, फिर वहीं आ गया सर मैं टॉपिक पे,
5% लोग 95% पैसा यूज करते हैं। मतलब एक एवरेज बताता हूं मैं आपको, 95 रुपए 5 आदमी यूज करता है और 5 आदमी 95% का पैसा यूज कर लेता है। नहीं समझे? मैं फिर दोबारा समझाता हूं। 5 लोग 95 रुपए यूज करते हैं, सुन लीजिए सही से। 5 लोग 95% पैसा 95 रुपए यूज करते हैं और 95% लोग 5% पैसे के लिए मरते हैं, 5 रुपए के लिए मरते हैं 95%। ये क्या है? ये जब सुनने में आ गया, आपने सुन भी लिया, तो आप इस पर रिसर्च कीजिए ना, ऐसा है कि नहीं है। और वो 5% की थ्योरी में आप आ जाओगे, नेटवर्क मार्केट आपने ज्वाइन कर ली तो। दिमाग से सोचिए आप, मैंने क्या बोला? 95% लोग 5% पैसे के लिए जो मरते हैं, और 95% पैसे के लिए नहीं, 5% पैसे के लिए, और 5% लोग 95% यूज करते हैं। तो अगर आपने नेटवर्क मार्केट कर लिया तो उन 5% में आप हिस्सेदार हो जाओगे। मतलब आप गरीबी से अमीरी के ऊपर पैरदान पे आप पैर रख दोगे। क्या है? अगर आपने 5 साल 10 साल लगा भी दिए यहां पर तो 5% लोगों की श्रेणी में आओगे आप। ये बात दिमाग में नहीं आ रही क्या? सर मैं हर रोज बोलूंगा, जब तक आप, मैं ये चाहता हूं ये दुनिया नेटवर्क मार्केट करने लग जाए तो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं बचेगा जो करोड़पति नहीं होगा। गारंटी है मेरी। ये इंडिया में इतना मतलब लोग हैं, अगर इंडिया में सारे लोग नेटवर्क मार्केट करना शुरू कर दे तो ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो करोड़पति नहीं होगा। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि इन बातों को सुनना नहीं है, आप अपने इसमें बिठा के रखिए। मैं जो बोल रहा हूं, मैं क्या काम करता हूं वो आपको पीछे दिख रहा होगा। तो प्लीज मेहरबानी कीजिए, जो मैंने बोला है जॉब करिए आप। जब तक आपके पास उतनी इनकम इधर ना आ जाए तब तक आप जॉब भी मत छोड़िए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप जॉब छोड़ दीजिए, जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, उसके बाद नेटवर्क शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप 10,000 रुपये अगर यहां से कमा रहे हैं अपनी जॉब से, तो जब तक 15,000 यहां नेटवर्क मार्केट से नहीं आ जाए तब तक आपको जॉब छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। पर हां, आप इधर 8 घंटा दे रहे हैं या 12 घंटे दे रहे हैं तो इधर भी घंटे 2 घंटे निकालिए। निकाल के करना क्या है? आपको फावड़ा नहीं चलाना है, पहले सीखना है फिर लोगों को सिखाना है। डुप्लीकेट करना क्या है? आप जैसे हो वैसे लोगों को बनाना है, इससे के अलावा कोई काम नहीं है। आप 5,000 का सेल कर रहे हो, 5,000 की सेल करने का तरीका उन्हें बताना है। आप 5,000 का काम कर रहे हो तो उनको भी बताना है। मतलब डुप्लीकेट करना है, आपको अपनी कॉपी बनानी है। सर इससे ज्यादा बड़ा काम नहीं करवा रहा हूं मैं आपसे। वो क्या काम करवा रहा हूं वो भी आपका उस टाइम पे काम करवाने के कह रहा हूं कि जो टाइम आपका फालतू है। टीवी देखते होगे, लोगों से बात भी करते होगे, सरकार के बारे में भी बात करते, बकवास करते होगे बैठ के, तो वो काम आपको करना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो काम आप कर रहे हो उसके साथ कुछ अलग से नहीं करवा रहा हूं मैं। आप हर इंसान इंडिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो ये काम नहीं कर पाए, और जो ये काम नहीं करेगा वो बहाने बना रहा है। किस टाइप के बहाने बना रहा है सर? मैं बता रहा हूं ना किस टाइप के बहाने बता रहा है। उसको टीवी देखना है बैठ के, फोन पे गेम खेलना है, फोन पे बकवास करनी है, चैटिंग करनी है, ये सब काम करने के लिए उसके पास टाइम है। उसको बोल दो ना 1 घंटे के लिए
तुझे सीखने के लिए यहाँ आना है, मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है। तो सर कभी तो उसकी भैंस दूध देने बंद हो जाएगी, कभी उसके गाय का बछड़ा हो जाएगा, कभी उसकी माँ बीमार हो जाएगी, कभी उसकी सास बीमार हो जाएगी, कभी उसके पेट में दर्द हो जाएगा। सर ये बहाने नहीं है तो क्या है? ओके सर, बहुत देर होगी मेरे को बात करते करते, तो अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। पर हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम भगवान के लिए आप अपना नेटवर्क मार्केट के साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केट करनी है तो मैं आपको नंबर देता हूँ 9212721182। हीरालाल मौर्य नाम है मेरा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फेस टू फेस मिल सकते हैं। और जानकारी के लिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्वाइन कर लीजिए, आप पहले रिसर्च कीजिए कौन सी नेटवर्क मार्केट करूँ। मैं नहीं कह रहा मेरे साथ आपका आके काम करिए, मैं आपको ये आपके मतलब सब कुछ आपका है, फैसला आपका है, लेकिन मैं सिर्फ इतना इन्वॉल्व होना चाहता हूं कि आप करिए जरूर। क्योंकि 2025 का जो गेम है वो सबसे ज़्यादा आप गूगल पे डाल के देखिए कि 2025 में नेटवर्क मार्केट की ग्रोथ क्या होगी। 65,000 करोड़ की मार्केट बनने वाली है नेटवर्क मार्केट। उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, एक अकेले आरसीएम कंपनी 60,000 करोड़ का उसका टारगेट है। तो बचा क्या? बचा क्या? 5,000 में क्या करेंगे ये सब बाहर के लोग? तो आप कृपा करके ये देखें कि कौन सी मार्केट सही है आपके लिए। मैं नहीं कह रहा मेरी बड़ी है, आपकी बड़ी होगी, नो डाउट। मैं आपको सिर्फ आंखें खोल के काम करने की बात कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू।